दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं उनको बोलूं शी इज द एक्ट्रेस ऑफ द मोमेंट, तो गलत नहीं होगा। अक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक्ट्रेस ऑफ द मोमेंट। थैंक अच- यू। अक्षा, जिस तरीके से आप अपने किरदार निभा रहे हैं, शुभ निगाह में जिस तरीके से किया आपने, काठमांडू कनेक्शन में किया, अभी रफू चक्कर है, तो आपको लग रहा है कि ये ब्लेसिंग्स आ रही है और जो किरदार एक्चुअली में चाहिए होते हैं, और एक एक चाहत होती है किसी भी एक्ट्रेस की, वो पूरी हो रही है और अलग अलग किरदार करने को मिल रहे हैं। जी, आई थिंक टचवुड भगवान की बहुत दया है एंड रियली आई एम ब्लेस्ड बिकॉज स्लोली स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, धीमे धीमे ऐसा काम आ रहा है जो मैं सच में करना चाहती हूँ और मैं हमेशा से करना चाहती थी। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मुझे मिले, जो भी किरदार मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो मैं जान डालूं और लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्राइम ब्रांच ऑफिसर हम्म। शौर्य चौटाला, बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग किरदार है और डिसिप्लिन भी बहुत डिसिप्लिन होता है जब आप वर्दी पहनते हैं या जी। इस कदर किरदार। तो कैसी प्रिपरेशंस आपने की, क्योंकि अलग अलग प्रिपरेशंस लोग अपने किरदार के लिए करते हैं, लेकिन इस किरदार के लिए आपने कितनी प्रिपरेशंस की? देखिए, ये जो कॉप यूनिवर्स है वो, उससे मैं काफी हद तक वाकिफ हूँ क्योंकि मैंने जमतारा में भी एक जी। फीमेल कॉप का रोल प्ले किया था, तो उस यूनिवर्स से मैं काफी फेमिलियर हूँ। तो उस तरीके से मुझे कोई प्रेप नहीं करना पड़ा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है इसकी, जिस जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से वो चलती है, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करती है लोगों से, उसके ऊपर मुझे बहुत काम करना पड़ा क्योंकि उसकी पर्सनालिटी मेरे से बहुत ही अलग है। जी। मैं बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करने वाली लड़की हूँ सबसे, और ये जो है, ये बहुत ही फाइस्टी है, मतलब बहुत ही अग्रेसिव है, जी। बहुत ही sarcastic है। जो जो जिससे बात कर रही है, अगर क्रिमिनल से बात कर रही है तो उसके लेवल पर गिर के वो बात करती है। बहुत ही मतलब आग है उसके अंदर, तो वो जो है मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही ठंडी किस्म किस्म की इंसान हूँ, तो आई थिंक ये जो चीज है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, जब आपने काठमांडू कनेक्शन की थी, बिकॉज एक बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार आपने निभाया था, हम्म। और उसके लिए भी क्योंकि शिवानी भटनागर का हर वो किरदार सबने पसंद किया था, तो हम्म। जब आप हमारे रोल को प्रिपेयर करते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो होती है क्योंकि देखिए, जो हम, अगर हम काठमांडू कनेक्शन की बात करें तो ये कहानी जो थी वो वैसे भी अब की नहीं थी, वो जी। 90s के जमाने की जी। थी। जी। जी। तो अब जो है, और वो भी एक न्यूज एंकर जो मतलब न्यूज डिलीवर करती है। जी। अगर मैं आज का न्यूज देखती तो मतलब मैं तो बिगड़ ही जाती, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लोग आजकल न्यूज डिलीवर करते हैं, बहुत हद, काफी हद तक, मैं नहीं कह रही हूँ सब ऐसे हैं, जी। लेकिन जो है वो न्यूज डिलीवर कम कम करते हैं और अपना ओपिनियन ज्यादा देते हैं। और पुराने जमाने में जो 90s का जमाना था, उस वक्त लोगों का काम सिर्फ ये था कि न्यूज लोगों तक पहुंचाने वाली बात जी। है, एक बहुत ही स्ट्रेट डिमीनर, बहुत ही स्ट्रेट तरीका बात करने का। तो आई थिंक मुझे आज का कुछ भी मुझे नहीं देखना था, मुझे सिर्फ 90s का देखना था। मैं सारे 90s के जी। जो न्यूज क्लिप्स थे, न्यूज वो थे, मैंने सारे देखे। अच्छा, एट 5 years of age you started acting, at 11 you started modeling, तो जब आपका कहते हैं ना कि जब आपका जो शौक होता है, जब पैशन बन जाता है, जी। और वो पैशन छोटा नहीं था, क्योंकि जब घर में मेहमान आते थे तो अक्षरा मिमिक्री करके भी दिखाती थी और डांस करके दिखाती है, वहीं से वो जो शौक था वही पैशन बना आगे जाके। हम्म। तो मतलब आप मिमिक्री भी अच्छा करती हैं। मिमिक्री तो नहीं करती। ना, मिमिक्री नहीं करती मैं। जी। जी। बट डेफिनेटली मैं जो है, क्योंकि मैं कभी एक्टिंग स्कूल में गई नहीं, तो मेरे लिए कैसे मैं अपने आप को तैयार करती थी, कैसे मैं अपने आप को कैमरा के सामने फेस, खुद को जी। मतलब करना है, तो एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए डेफिनेटली मैं, जो भी मेरी पसंदीदा फिल्म्स थी, मैं उनकी सीन्स निकाल के मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस जरूर करती थी, बट वाह। मिमिक्री कभी नहीं। मिमिक्री की मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपके साथ मनीष पॉल भी हैं और वो बहुत ही एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग अभी हम देख रहे हैं।
जी। सो हाउ वाज इट वाचिंग मनीष ऑन अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज हम्म। हमेशा वो मस्ती मजाक करते हुए दिखते हैं, बट जिस तरीके से रफू चक्कर में हमें दिखाई दे रहे हैं, हम्म। दैट इज वेरी इंप्रेसिव ऑल्सो। सो राइट। कैसे आप उनको देखे जब आपसे मिले, वो इतने इतने फन लविंग जॉयफुल नेचर है हम्म। उनका, एकदम जब हम्म। किरदार में आए, तो हाउ वाज इट हम्म। वर्किंग विद मनीष ऑल्सो? um यू राइटली सेड कि वो जो है उनकी पर्सनालिटी जो है हमने हमेशा एंकर के तौर पे देखी है। वो हमेशा हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। जी। वो बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान है, बहुत ही हंसाते रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। एंड मैंने हमेशा से ये मतलब जब से मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्टिंग की है पहले भी, जी। जी। लेकिन उनका जो रियल पोटेंशियल है वो इस सीरीज में सबको दिखेगा। क्योंकि नॉट ओनली हैज ही प्लेड वन कैरेक्टर, उन्होंने काफी कॉनमैन है तो अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं। प्रोस्थेटिक्स में उन्होंने पूरा काम किया है। जी। तो मुझे रियलाइज हुआ एज अ को एक्टर, आई रियलाइज दैट मनीष इज सो अंडर यूज्ड एज एन एक्टर। वो इतने अच्छे कमाल के एक्टर हैं, एंड आई थिंक दैट ये सीरीज काफी हद तक उन्हें एज एन एक्टर आगे लेकर जाएगी। अच्छा, you have worked in almost every regional cinema also, and you're working with Bollywood also, तमिल, तेलुगु, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी एक सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि हम वहां के लोगों को भी अब बॉलीवुड में देख रहे हैं, बॉलीवुड को भी हम्म। वहां देख रहे हैं। तो हम्म। इसको एक अच्छा साइन समझते हैं आप? बिकॉज ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी हम्म। फिर एक बार चेंज आया है। सो ये हम्म। चेंज कैसे देख रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही वेलकम चेंज है, क्योंकि देखिए मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ये साउथ की फिल्म है, ये बिल्कुल। पंजाबी फिल्म है, जी। ये बॉलीवुड फिल्म है। जी। भाई ये इंडियन फिल्म है और हम वेरी इंडियन। नाइस। यस। तो भले ही मतलब आप साउथ से आ रहे हो या आप नॉर्थ से आ रहे हो या आप वेस्ट से आ रहे हो या आप ईस्ट से आ रहे हो, जी। यू नो आई बिलीव इंडियन टैलेंट इज डूइंग इंडियन फिल्म्स। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं नॉर्थ इंडियन होके महाराष्ट्र में रहने वाली लड़की, जी। अगर मैं साउथ में काम कर सकती हूँ तो साउथ वाले यहाँ क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अक्षा का एक बहुत बड़ा क्रश है, और उसके हमने इन्वेस्टिगेट किया है, वो है प्रभास। सो कुछ क्रश के बारे में बताएंगे? देखिए ये वो सिर्फ मेरा क्रश नहीं है, आई थिंक ही इज नेशनल क्रश। जी। बाहुबली के बाद, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली बाहुबली के बाद, मैं तो साउथ में काम कर चुकी हूँ, तो जी। मैंने उनका दूसरा काम भी देखा है। मैंने उनकी दूसरी फिल्म्स भी देखी है। एंड उनकी एक फिल्म थी डार्लिंग इन यस। यस। तेलुगु। यस। और जी। मतलब वो तभी तो तेलुगु में सबके डार्लिंग ही थे, जी। और अब तो मतलब नेशनल डार्लिंग बन गए। तो मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, उन आदि पुरुष में राम अवतार देखा है आपने? नहीं, मैं इनफैक्ट वो फिल्म नहीं देख पाई, बट आदि पुरुष का ट्रेलर देखा? अभी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेलर, हाँ हाँ, ट्रेलर देखा है जी। तो कैसा लग रहा है राम अवतार? ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा, मैं तो फैन हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा। अच्छा, बिकॉज देखिए, हमारे में भी ये होता है, किसी कॉर्पोरेट में आप किसी और जगह जाते हैं, तो देयर इज अ विजिबल डिफरेंस विच जो देखने को मिलता है। अगर हम्म। अक्षा को एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, द वे बॉलीवुड वर्क्स, द वे साउथ वर्क्स, बिकॉज सब हर जगह का एक अलग सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है। राइट। सो राइट। व्हाट इज वन विजिबल डिफरेंस जो आपको लगा? डिसिप्लिन। क्योंकि साउथ में एक्चुअली टाइम को लेकर काफी डिसिप्लिन जी। है। भले ही आप आपको अगर बोला जाता है कि आपको 7 बजे रोलिंग करना है तो 7 बजे रोलिंग होता है, भले ही कुछ भी हो जाए। सो आई थिंक ये जो टाइम को रिस्पेक्ट देकर, लोगों को रिस्पेक्ट देकर जो ये तो मुझे एक्चुअली काफी हद तक मैंने जब यहाँ पर काम करना शुरू किया, तब मुझे काफी हद तक मैं शॉक हो गई, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वहाँ की है। मैंने 10-12 फिल्में वहां पर की है। तो जी। मुझे टाइम पर पहुंचने की बहुत आदत है, और जी। मैं जब यहाँ पर मैंने काम शुरू किया, तो मुझे जब बोला जाता था कि 9 बजे रोलिंग, तो मैं 9 बजे विथ मेकअप रेडी हो जाती थी। जी। बट कोई भी रेडी नहीं होता था। तो मुझे सब बोलते थे, अरे मैम चिल, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, अब तो 11 बजे शुरू होगा। तो
थोड़ा सा टाइम का बस मतलब डिसिप्लिन है डिफरेंस। अच्छा, बिकॉज अभी थिएटर्स पे हम दोबारा देख रहे हैं कि अभी फिर लोग जाना, लोग नहीं जा पा रहे हैं, या हम्म। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बहुत बार हमने बातें की हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि थिएटर्स तक ऑडियंस को लाना वाकई में एक चुनौती हो गई है? अम्म, अगर सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि और ये कोविड के बाद का जो फेज है मेरे हिसाब से, लोग जो है आप खुद ही सोचिए, मतलब मैं भी सोचती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की हूँ जो थिएटर्स में जाती थी और हर फिल्म जाके थिएटर में देखती थी। जी। बट अगर आप सोचे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप अगर फिल्म देखने जाएं एक मल्टीप्लेक्स में, जी। तो इजीली आपका मतलब 2,000-3,000 रुपए खर्चा हो ही जाता है, जी। जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक फिल्म देखने जाना, इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। जी। और यहीं पर कोविड में 500 रुपए में आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता था। तो आई थिंक ये जो कोविड में जो लोग नहीं जा मतलब जो लोग फिल्म थिएटर्स में देखने जाते थे, उनका कम हुआ है जाना, क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ओटीटी पर और आपके घर के टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल्स पर, कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब क्यों हम देखने जाए, अगर फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है जी। और रिपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं फिर हम जाएंगे। तो आई थिंक काफी हद तक डिफिकल्ट हो गया है। सो एक रफू चक्कर मूवमेंट अगर आप हमें बता पाए, आखिरी दो सवाल। एक रफू चक्कर मूवमेंट कभी क्योंकि बचपन में बहुत सारे मूवमेंट्स आए हैं, रफू चक्कर हो जाते थे देख के चीजों को। तो कोई एक ऐसा रफू चक्कर मूवमेंट अक्षा का, अगर वो शेयर कर माय गॉड, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। अह, यार सच में मुझे कुछ एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, एकदम गुगली मार दिया आपने। पाए। अह, देखिए, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, अब किसी को देख के हो जाते थे, कोई पड़ोसी को, या किसी सब्जेक्ट से रफू चक्कर हो जाते थे, कोई पढ़ाने बैठता था, हाँ या हाँ, एन। मतलब हाँ। वो तो मतलब मैं पढ़ाई में तो मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं साइंस में मैथ्स में तो मैं हमेशा मतलब वो थोड़ा सा बस पासिंग मार्क्स के लिए जितना पढ़ना होता था उतना मैं पढ़ लेती थी, फिर मेरा कुछ चक्कर। अच्छा, एक आखिरी सवाल। करतम भुक्तम कब देख पाएंगे आपको? क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, जिस तरह के नाम इतना इंटरेस्टिंग है, और जी शेयर चल पड़े आपके साथ है। जी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा निकल के आने वाला है करतम भुक्तम के। जी, बहुत हाल ही में हमने फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी बस कास्ट एंड क्रू के लिए, और जी। हम इतने एक्साइटेड हैं उस फिल्म को लेकर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है किसी ने भी अब आज तक वाह। कभी छुआ नहीं है। और ये बेसिकली फिल्म है अबाउट जो जो लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिस वाले बाबा लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जी। ले वाह। कुछ कुछ वाले जो जो अच्छे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो उनकी बात कर रहे हैं जो लोगों को ठगते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं, जी। और किसी के फेथ को, किसी के मतलब जो जो भक्ति करते हैं उनका जी। फायदा उठाने वाले लोग जो होते हैं, अपने आप को बाबा बोलने जी। वाले लोग होते हैं। ये फिल्म उस पर है, तो आई थिंक ये जो स्टोरी है जी। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वी आर ऑल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो जी। आई थिंक 1-2 महीने में शायद आ जानी चाहिए। इसके बाद एक और सरप्राइज है जो शायद आप बताना नहीं चाहेंगे, और जिसपे वर्क चल रहा है, एक और फिल्म है इंटरेस्टिंग, अगर आप बता पाए। जी एक्चुअली उसके लिए मैं शूट करने वाली हूँ इन द जी। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जी। और उसके बारे में एज यू सेड मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन जब करतम भुक्तम के इंटरव्यू के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब हम बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू टॉकिंग टू अस अच्छा, और हम यही चाहते हैं कि आप सरप्राइजेस देते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, और इतने बेहतरीन किरदार निभाते रहिए, और हम सीटी बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे आपके उस वाह, किरदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, अक्षय टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक यू।